दोस्तों काफ़ी टाइम से स्टील्ड+4 को लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। पहले 2024 में स्टील्ड+4 को लागू कर देते हैं। अभी अप्रैल 2026 के अंदर हाई कोर्ट ने 2-3 बार फैसले सुना चुके। अप्रैल के अंदर आपने सुना है कि भाई स्टील्ड+4 को हाई कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया गया है। दोस्तों हमने 2 वीडियो स्टील्ड+4 के रिगार्डिंग में हमने अपने सजेशन दिए थे उन वीडियो के अंदर। और उन वीडियो के अंदर मैंने जो डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था, आज हाई कोर्ट ने यानी 17 अप्रैल को उन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। यानी उससे पहले उन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हुई थी। तो हमने जो डिस्कशन किया था वो आज नोटिस के अंदर आ चुका है। तो मेरे हाथ में ये नोटिस है जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। ये 17 तारीख को नोटिस जारी किया गया था। इसमें क्या लिखा गया है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर हम नॉर्मल डिस्कस भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो गुड़गांव है उसकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। पंजाब और हाई कोर्ट ने रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए स्टील्ड+4 पॉलिसी पर है ना वो रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन 2 जुलाई 2024 को आए थे, यानी जब एक बार बना कर दिया गया था, फिर 2 जुलाई 2024 को इन्होंने कुछ रूल दिए थे स्टील्ड+4 को लेके, भाई 10 मीटर रोड होना चाहिए, एनओसी लेनी पड़ेगी आपको साइड वालों से, है ना। तो कुछ इस तरीके के से जो पॉलिसी थे वो 2 जुलाई 2024 को दिए गए थे। उन पर भी स्टे लगा दिया गया, यानी वो भी अभी रोक दिए गए हैं, भाई उन पे भी अभी ये चीज़ें लागू नहीं है। तो ये ऑर्डर 2 अप्रैल 2026 को पास हुआ है। ठीक है, इसमें केस है जो सुनील सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में है। ठीक है, तो अब इस ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट ने 16 अप्रैल यानी कल 2026 को एक और डायरेक्शन दिया है। उसमें 2 तर्क इन्होंने रखे हैं। वो क्या क्या है कि सबसे पहले रोड के राइट वे, यानी रोड जो सेक्टरों के रोड हैं उनके जो आमने सामने जो रोड का जो एरिया बचता है, यानी सड़क की जगह पर जितनी भी इनक्रोचमेंट किए गए हैं, जैसे कि लोगों ने भाई अपने गार्डन बना दिए प्लॉट के साथ में, फिर उसको जाली वाली लगा के खुद का गार्डन बना दिया रोड के ऊपर, जैसे लॉन एरिया, ग्रीन एरिया, बाउंड्री वॉल या लैंडस्केपिंग, उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। मैंने ये बात जब 4 अप्रैल को जो सुनाई थी, उसके बाद मैंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें मैंने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि भाई प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब जिन लोगों ने रैंप उतारे हैं वो टूटेंगे, जिन लोगों ने गार्डन बना रहे हैं वो टूटेंगे, जिन लोगों ने गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी होती हैं वो हटेंगे। ठीक है, दूसरा आया है जहां भी रेजिडेंशियल प्लॉट के स्टिल्ट फ्लोर का गलत यूज हो रहा है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या ऑक्यूपेशन है, उस सब पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यानी लोगों ने स्टिल्ट पार्किंग में ऑफिस खोल लिए, स्टिल्ट पार्किंग में कोई गार्ड रूम बना दिया, स्टिल्ट पार्किंग में भाई आदि में कुछ बैठक टाइप का बना दिया, कोई ऑफिस चल रहा है, कोई डॉक्टर चला रहा है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी यूज कर रहा है, तो वो सब हटाया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो एरिया स्पेशल पार्किंग के लिए है। दूसरा, भाई जिन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है उनके ऊपर भी ये एक्शन लिया जाएगा। और जो लोगों ने स्टिल्ट एरिया है उसके ऊपर 4 फ्लोर और 5वें फ्लोर के ऊपर जैसे कि स्टोर हो गया या कुछ और भी कंस्ट्रक्शन की है, वो इलीगल तौर पे मानी जाएगी, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इसलिए सभी जो कॉलोनाइजर हैं, डेवलपर हैं, प्लॉट ओनर हैं, जो जिनके प्लॉट हैं वो ओनर हैं, फ्लोर ओनर जिन्होंने फ्लोर बना लिए, आरडब्ल्यू रेजिडेंट को भी ऑर्डर दिया गया है कि वो इंटरनल रोड के राइट ऑफ वे पर किए गए सभी इनक्रोचमेंट तुरंत हटा दिए जाएं। यानी रोड की लैंड बिल्कुल फ्री चाहिए अब सेक्टरों के अंदर भी, बाहर भी, यानी ये सबके लिए, ये बिल्डर के लिए भी है, ये आरडब्ल्यू के लिए भी है और उन ओनर्स के लिए भी है जो अपने खुद के मकान बना के रह रहे हैं। प्लॉट के एरिया तक तो कंस्ट्रक्शन की, प्लॉट के बाहर रैंप उतार दिए गए, वो सब टूटने हैं। ठीक है, गुड़गांव में इन सब चीज़ों को जांच पड़ताल करने के लिए टोटल 8 टीमें हैं वो गठित की गई हैं। एरिया सेक्टर वाइज गठित कर दिया गया है और उन लोगों को ये बता दिया गया है कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं जांच पड़ताल करो और 22 अप्रैल को ये सबमिट करना है कि किस किस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरे गुड़गांव के अंदर एरिया डिवाइड कर दिए गए हैं, सेक्टर वाइज कर दिए गए हैं
और जितनी भी कॉलोनी हैं, बिल्डर्स एरिया है या हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं या लाइसेंस कॉलोनी है, जैसे कि आरडी सिटी हो गया, डीएलएफ फेज़ 1 से लेके फेज़ 5 तक हो गया, तो सबको दोबारा से जांच पड़ताल किया जाएगा। कौन-कौन से मकानों के ऊपर रैंप हैं, कौन-कौन से मकानों के आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, किस एरिया के अंदर होती हैं, किसने अपने मकान के आगे है ना गार्डन वार्डन डेवलप कर रखा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाएँगी। ठीक है? तो और जहाँ स्टिल्ट फ्लोर का मिसयूज़ हो रहा है, उसे भी तुरंत बंद करें और स्टिल्ट फ्लोर को सिर्फ़ अप्रूवल बिल्डिंग प्लान के हिसाब से ही यूज़ करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अथॉरिटीज़ हैं वो लीगल एक्शन लेगी, जिसमें आपका जो भी सिस्टम किया गया उसको हटाया और प्रॉपर्टी को अप्रूव्ड लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग वापस लाना शामिल होगा। यानी लोग क्या कर लेते हैं, ओसी ले लेते हैं। ओसी लेने के बाद दोबारा से फिर या तो उसके ऊपर एक मंजिल बना देते हैं, कुछ और कर देते हैं, पार्किंग एरिया के अंदर वो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, नहीं होंगी। अगर कोई इन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उस पर लीगल पेनल्टी भी लगाई जाएगी और उस बिल्डिंग को सील करने तक की अथॉरिटी दे दी गई है। इस ऑर्डर में साफ-साफ कहा गया है कि अभी स्टिल्ट+4 है वो रुकेगा, दोबारा से 22-23 तारीख के आसपास अप्रैल में दोबारा फिर से सुनवाई की जाएगी, ये कहना है। और अभी दीनदयाल के ऊपर किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है, अभी सिर्फ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये चर्चा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 फ्लोर किसके ऊपर लागू है, नहीं है, अभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो सिर्फ जो रोड हैं, रोड को लेके हैं। स्टिल्ट+4 की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है उसके ऊपर है, या स्टिल्ट+4 जो स्टिल्ट एरिया है उसके अंदर आपने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है उसके ऊपर है। दूसरा है कि जो रोड हैं, रोड जो 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर या 24 मीटर का जहाँ तक रोड बेल्ट है, अगर वहाँ आप उस लैंड को यूज कर रहे हैं सरकारी ज़मीन को, उसको हटाया जाएगा। आपने कोई खोखा वहाँ बना रखा है, आप बिजनेस करते हैं या आपने कोई पेड़ पौधा लगा के वहाँ पे अपना गार्डन डेवलप कर दिया है, वो सब हटेंगे। आप अगर कोई गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, रोड की लैंड है उसको यूज कर रहे हैं, वो हटाया जाएगा। आपका प्रॉपर जो प्लॉट है वो रोड की लैंड में नहीं होना चाहिए, यानी चाहे उसमें रैंप हो गया, स्टेयर्स हो गई, कुछ भी हो गया, या आपने शेड वेड डाल के टेरेस के ऊपर ये चीज़ कर रखी है तो ये हटाई जाएंगी। तो इस नोटिस के अंदर सिर्फ यही कहा गया है कि अभी जो स्टिल्ट+4 है उसको उस पे रोक लगा दी गई है करंट में। दोबारा से फैसला लिया जाएगा, दोबारा से सबमिट होंगे जितने भी ये पूरे गुड़गांव के हैं। हाँ, आपके जो नए सेक्टर हैं दीनदयाल के ऊपर इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। दीनदयाल के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमिटमेंट नहीं आई है कि ये दीनदयाल के ऊपर भी लागू होगा। ये सिर्फ पुरानी डेवलपमेंट और जो गुड़गांव के ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं उनकी ऑडिट हुआ ये। तो यानी अभी इसके लिए ये 8 टीमें डिसाइड की गई हैं कि भाई पहले इनका ऑडिट करो एरिया वाइज, उसके बाद हम फिर बैठेंगे, फिर हम एक्चुअल डिसीजन लेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो दोस्तों, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि इस नोटिस का मतलब क्या था, और अगर आपने कुछ इस तरीके की गलत कंस्ट्रक्शन की हुई है या आपने कुछ ऐसा यूज़ किया हुआ है, रोड वगैरह आपने कुछ ऐसा किया है, तो आप तुरंत उसको रिमूव कर दीजिए ताकि कल को पेनल्टी भी लगे या हो सकता है वो एरिया सील कर दिया जाए। तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही कर लें, रैंप वैम्प है तोड़ के क्लीन कर लो। गवर्नमेंट तोड़ेगी तब फिर बेइज्जती ज़्यादा होती है, क्योंकि जब टूटेगा तो भले ही उस चीज़ को, लेकिन खुद कर लो तो सबसे बढ़िया है। वो न्यूज़ ना बन के आप खबरों में ना फैल जाए, इससे अच्छा है कि खुद ही काम कर लो और खुद ही हटा दो। आपको पता है कि आपने इलीगल कर रखा है या इलीगल कर रखा है, सबको पता होता है। ज़्यादातर जो कॉलोनी होती है जो कच्ची थी अब पक्की हो गई है, उसमें सबसे ज़्यादा गंद फैला हुआ है। लोगों ने आधी गली तक के रैंप उतार रखे हैं, तो आप भी समझ जाओ ऑडिट उनकी भी जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो भी सेक्टरों के अंदर ही आती हैं। तो वो सबसे ज़्यादा लोगों ने 5-5 6-6 मंजिल के फ्लोर हैं वो बना रखे हैं मकान, उनके ऊपर भी हो सकता है एक्शन आ जाए। तो इसलिए जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन गुड़गांव के अंदर होगा उसके ऊपर अब थोड़ी-सी सख्ती है वो बरती गई है। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि अपने हिस्से की चीज़ लो, हिस्से का बनाओ और आराम से ज़िंदगी जियो, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाएँ और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, क्योंकि ये नोटिस हम ऑलरेडी अपने चैनल में पोस्ट कर चुके हैं।
क्योंकि कई बार यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा लेट आती हैं तो तुरंत वहाँ पे डिस्कशन हो जाता है। चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाना। तो मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।